Hello guys, welcome to my YouTube channel. जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर और आप देख रहे हैं एसएसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिर से लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेशन, और ये प्रैक्टिस सेशन वो है जो अगर आपने सिंपल सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना यानी कि चेंज करना इनडायरेक्ट स्पीच में सीख लिया है, तो उसी की प्रैक्टिस में लेकर आया हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि थ्योरी क्लास में आपने क्या करना है, उसकी मतलब थियोरेटिकल चीज़ें पढ़नी है, जो रूल्स है, उसके बाद उसी चीज़ को प्रैक्टिस क्लास में प्रैक्टिस करना है। तो आपने अभी तक पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, उसी को आज हम सीखेंगे। फिर आगे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे सो दैट में हम अच्छा कर पाएँ, अच्छा परफॉर्मेंस हो सके, मतलब अच्छा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए ठीक है, देखिए अगर आपने थियरी क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हमने दे दिया है, उसमें आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। थियरी पढ़ लें, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको डाउट हो तो, चूँकि अगर बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप भूले हैं, कुछ पॉइंट्स मिस हो गया, तो आप डायरेक्टली इसको ना करें, प्रैक्टिस ना करें, बल्कि जाके थियरी क्लास को देख लें, उसके बाद आके प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत ही मज़ा आएगा। इवन आई थिंक कि एक भी क्वेश्चन मिस ही नहीं होगा अगर आप थियरी देख कर आते हैं तो, मतलब ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप ऐसा देख पाते हैं तो, अगर समझ पाते हैं तो चलिए ठीक है, विदाउट लॉसिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। कैसे हमें देखिए ये सभी डायरेक्ट स्पीच में है, इन्हें बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए वन बाय वन करते हैं। वंस अगेन आई वेलकम टू यू। देखिए दे सेड वी प्रे एवरी डे। दूसरा है माई फ्रेंड सेड टू मी आई एम विलिंग टू हेल्प यू ऑन अ कंडीशन। तीसरा है he said to the principal I have made a mistake. The teacher said Akbar was born in India. He says I go to gym every day. The constable said I saw a bullet mark here. Vaibhav said to me we have to win this game. They said we will attain performance tomorrow. Rohit said to students I will not tolerate such behavior. Hina said I bought a dress study. I bought a dress study. अब समझते हैं कि कैसे क्या बदलेगा। पहला तो है आपका, पहला है दे सेड वी प्रे एवरी डे। तो आपको रूल पता होगा कि भाई सिंपल में इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं, ये पास्ट का ऐसा ही रहता है। अगर इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट आया, देखिए मेरा प्रैक्टिस का सेशन अटेंड करने का बेनिफिट आपको बहुत होगा कि मैं प्रैक्टिस कराते समय रूल्स को भी रिवाइज कर देता हूँ। तो अगर आप ध्यान से सुन पाते हैं तो वो आपको रिवाइज ऐसे ही हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस सेशन से ही। लेकिन फिर भी मैं आपसे मतलब कहना चाहूँगा कि थियरी क्लास को ज़रूर देखें। उसमें यहाँ पर हो सकता है भाई हमें प्रैक्टिस भी करानी होती है, तो पूरा A to Z रूल्स को तो एक छोटा छोटा पॉइंट तो नहीं हो सकता, बट मोस्टली जो उसके मेन जो पोर्शन होते हैं, मेजर पार्ट्स होते हैं, वो हम ऐसे डिस्कस कर देते हैं वाइल प्रैक्टिस करते समय। लेकिन अगर ऐसा पूरी मतलब A to Z बेसिक चीज़ें भी अगर जाननी है तो थियरी को जरूर देखा करें। देखिए पहला है आपका दे सेड, ये है पास्ट। देखिए टेंस कब बदलता था, अगर प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब, तो वो नहीं बदलता था। लेकिन यहाँ पर पास्ट में है, तो आपने क्या किया, आपने लिखा दे सेड आपने लिख दिया। इन्वर्टेड कामा हटेगा तो दैट लगेगा, क्योंकि सिंपल का रूल ही यही है। दे सेड दैट, ये हो गया। अब देखिए, अब आप हमको ये बताइए कौन सा है वी प्रे एवरीडे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बिल्कुल है। अगर कायदे से देखा जाए, मतलब अगर ये रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो ये बदलना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन उस रूल में एक एक्सेप्शन था, एक कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिट को शो करेगा जो पर डे किया जाता हो, तो वो बदलता नहीं है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि दे सेड वी प्रे एवरी डे। तो वी प्रे एवरी डे, ये जो एक्शन है फ्रिक्वेंट एक्शन है। फ्रिक्वेंट एक्शन का मतलब कंटिन्यू रोज करते हैं वो, वन टाइम कंप्लीट एक्शन, वन टाइम एक्शन नहीं है, एक बार का एक्शन नहीं है। लेकिन ये क्या है, फ्रिक्वेंट एक्शन है, और जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाता भी है हैबिट्स को। तो ये इसका टेंस तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। देन व्हाट इज गोइंग टू चेंज, तो चेंज होगा, वो होगा प्रोनाउन। ये है फर्स्ट पर्सन, बिल्कुल है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो ये अगर प्लरल है तो ये भी प्लरल है, तो हम प्लरल ही लिखेंगे, दे प्रे एवरी डे। ठीक हो गया एकदम आसानी से। दूसरा है माई फ्रेंड सेड टू मी, अब इसको बदलते हैं पहले।
है तो सिंपल ही, ठीक। तो ये आपने देखा। अब देखिए माई फ्रेंड, अब यहाँ पर आया है ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट होता है तो सेड किस में, देखिए सेज बदलता है टेल्स में, से बदलता है टेल में, एंड सेड बदलता है टोल्ड में। तो ये बदलेगा माई फ्रेंड टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा हटेगा तो दैट लगाएंगे। अब ये है, अभी इसमें कोई वो दिखा रहा है, इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है नहीं है, हैबिचुअल चीज़ है नहीं है, तो इसका टेंस जरूर बदलेगा। अब ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अगर ये है तो ये किसके अकॉर्डिंग बदल देगा, माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो बेसिकली जो मतलब अगर देखा जाए ओरिजिनली जो सब्जेक्ट है वो है फ्रेंड, वो नहीं, ये तो डिटरमाइनर है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव केस में ये आप डिटरमाइनर कह लीजिए, तो ये डिटरमाइनर के काम कर रहा है, वो किसका दोस्त है, उसका दोस्त है। तो ये है तो फ्रेंड क्या है, सिंगुलर ही है। तो यहाँ पर ये होगा, ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड है, तो ये सिंगुलर है तो हम भी सिंगुलर ही लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया। अब ये कंटिन्यूअस टेंस है किसका, प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो बदलेगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब ही के साथ वर्ड तो आ नहीं सकता तो हम लिखेंगे वॉज, तो ये होगा ही वॉज विलिंग टू हेल्प। अब देखिए ये क्या है, सेकेंड पर्सन। देखिए जितने भी प्रोनाउन आए रहेंगे पूरे के पूरे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में सभी बदले जाएंगे, जितने भी आएंगे। ये तो रहा फर्स्ट पर्सन, आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन का कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। तो आप बताओ क्या इसका नॉमिनेटिव केस यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें किसकी, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह होगा तो ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस ये खुद ही है, तो यहाँ हम लिख देंगे मी। ही वॉज विलिंग टू हेल्प मी ऑन अ कंडीशन, ऑन अ कंडीशन, ठीक। ये हो गया आपका एकदम आसानी से। ही सेड टू प्रिंसिपल आई हैव मेड अ मिस्टेक। अब ये भी देखिए सेड आया है और टू द प्रिंसिपल मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये सेड किस में बदलेगा, टोल्ड में। तो आपने क्या लिखा, लिख दिया ही टोल्ड प्रिंसिपल, ही टोल्ड प्रिंसिपल। कामा हटाएंगे तो इन्वर्टेड कामा, तो हम लिखेंगे दैट, लिख दिए। फिर ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यह है फर्स्ट पर्सन, और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर है और मेल है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ही लिख दिया। अब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो बदलेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग ऑफ होता है, हैड होता है। फिर ये वैसा ही रहेगा, ही हैड मेड अ मिस्टेक, ठीक। अब ये देखिए द टीचर सेड अकबर वॉज बर्न इन इंडिया। अब देखिए टीचर, अब आप बताइए क्या ये सेड टोल्ड में बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, टीचर सेड दैट। अब ये अकबर क्या है, थर्ड पर्सन है, वैसे भी नहीं बदलना। तो आप क्या इसका टेंस बदलेगा, नहीं बदलेगा। ये तो सत्य है भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो इंडिया में ही पैदा हुआ था, उसकी पैदाशी चेंज थोड़ी ना कर पाएंगे कोई, तो ये भी नहीं बदलेगा। दैट अकबर was born in India, ठीक। ये देखिए he says, ये है देखिए प्रेजेंट आ गया है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, प्रोनाउन बदलेंगे। तो आप ऐसे कह सकते हैं he says that, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के। और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, मेल है, तो हमने लिख दिया। अब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका टेंस तो बदलेगा नहीं। तो आप बताओ क्या ही गो टू सही है, ही गो टू जिम एवरी मॉर्निंग। देखिए ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। ये बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म को सिंगुलर में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ईएस का यूज कर देते हैं। तो ही गोज टू जिम एवरी मॉर्निंग, ठीक है। अब वो जाके सही हुआ। द कॉन्स्टेबल सेड आई सॉ अ बुलेट मार्क हियर। अब देखिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो सेड में ही रहेगा, तो यहां पर होगा द कॉन्स्टेबल
सेड दैट, ये क्या है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है भाई पुलिस मतलब कांस्टेबल है तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही करेंगे। और ये किस टेंस में है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, चूंकि सॉ है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये बदलेगा किस में पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ होगा ही हैड सीन अ बुलेट मार्क, हियर किस में बदलता है देयर में, तो ये हो गया द कांस्टेबल सेड दैट ही हैड सीन अ बुलेट मार्क देयर। ठीक, ये देखिए वैभव सेड टू मी, यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट आया तो सेड किस में बदलेगा टोल्ड में, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वैभव टोल्ड मी दैट, चूंकि इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या आएगा दैट आएगा। अब ये क्या है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये प्लरल है और ये क्या है सिंगुलर है तो ये सिंगुलर ही फॉलो करेंगे चूंकि वो चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर होगा ही आ गया, ही आ गया। उसके बाद ये क्या है ये हैव है, और आप याद रखें हैज़ और हैव किस में बदलता है हैड में बदलता है, तो यहाँ हो जाएगा ही हैड टू विन दिस दैट गेम, दिस दैट किस में बदलता है दिस किस में बदलता है दैट में। ठीक, वैभव सेड टू मी वी हैव टू विन दिस गेम। अब एक चीज़ और आप देखिए, ये तो हमने सिंपली आपको लिख दिया है, लेकिन एक चीज़ आपको ये ध्यान देना होगा, देखिए वैभव सेड टू मी, ये फर्स्ट पर्सन ये थर्ड पर्सन और ये भी फर्स्ट पर्सन, तो आप हमेशा ये ध्यान देंगे ये जो वैभव सेड टू मी है ना यहाँ पर ये क्या प्लरल फॉर्म है, तो यहाँ पर भी प्लरल फॉर्म आने की होनी चाहिए, लेकिन ये निकला क्या सिंगुलर। लेकिन आप देखो अगर गेम की बातें होंगी तो गेम में एक जन नहीं होते सब सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर ये भी इंक्लूड होगा। ये अब जब दो आ जाते तो वो क्या हो जाते हैं प्लरल होता है, इंग्लिश में तो रूल ही है भाई एक से ज़्यादा हुए प्लरल। तो ये भी कह रहा है कि यार हमसे बोला कि यार हम लोगों को क्या करना चाहिए मैच जीतना चाहिए, तो ये थर्ड पर्सन तो है थर्ड पर्सन में ही बदलेंगे लेकिन प्लरल में बदलेंगे। तो यहाँ पर ये जो ही है ना यहाँ पर ही ना हो के बल्कि क्या होगा दे हैड टू विन दैट गेम। ये देखिए दे सेड वी विल अटेंड परफॉर्मेंस टुमारो, ये क्या है पास्ट है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या होगा दे सेड नॉर्मली दैट। ठीक है, ये क्या है वी विल फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है सब्जेक्ट के, किसके सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के, तो ये हो जाएगा दे। अब विल किस में बदलता है वुड में बदलता है, तो आप लिखेंगे वुड अटेंड परफॉर्मेंस टुमारो। ठीक है, वुड अटेंड परफॉर्मेंस, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ परफॉर्मेंस टुमारो किस में बदलता है नेक्स्ट डे में, तो ये बदलेगा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। दे सेड दैट दे वुड अटेंड परफॉर्मेंस नेक्स्ट डे। ये है रोहित सेड टू स्टूडेंट्स, अब इसमें ऑब्जेक्ट आया है तो सेड किस में बदलेगा टोल्ड में, तो यहाँ पर लिख देते हैं रोहित टोल्ड स्टूडेंट्स, रोहित टोल्ड स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो हम दैट लिखेंगे, और ये हमारा है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा रोहित के अकॉर्डिंग चूंकि वो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो रोहित क्या है सिंगुलर है तो ये हो गया आई। फिर विल किस में बदलता है वुड में बदलेगा चूंकि ये पास्ट में है, तो ये हो गया ही वुड नॉट टॉलरेट सच बिहेवियर। देखिए अगर वहाँ दिखेगा नहीं तो मैं बोल दे रहा हूँ रोहित टोल्ड स्टूडेंट्स दैट ही वुड नॉट टॉलरेट सच बिहेवियर। ठीक, ये है हीना सेड आई बॉट अ ड्रेस स्टडे, अब ये भी पास्ट में है तो ये क्या होगा भाई पास्ट है तो इसका टेंस बदलेगा ज़रूर, और ये इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे सेड ही लिखेंगे, तो ये हो गया हीना सेड दैट फर्स्ट पर्सन
बदलता किसके है, सब्जेक्ट के। कॉज किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो हीना क्या है, लेडीज़ है, तो इसके लिए जो थर्ड पर्सन हम यूज़ करते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं फीमेल के लिए, वो सी होता है। अब ये किस फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। तो ये हो जाएगा सी हैड बॉट अ ड्रेस। स्टडी किस में बदलता है, प्रीवियस डे में। तो आप लिखेंगे प्रीवियस डे, ठीक। तो ये था पूरा, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा रूल फिर से मैंने रिवाइज कर दिया, एकदम अच्छे से समझा दिया है। मतलब मैंने कोशिश की है, और इसको करने के बाद, मतलब थियरी देखने के बाद और इसको करने प्रैक्टिस करने के बाद आप भूलेंगे ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मतलब जिस तरीके से मैंने कोशिश की है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, और नए रहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि ऐसे ही चीज़ें आपको बहुत ही मिलेंगी, बहुत ही आसान भाषा में मिलेगी, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश मैं करता हूँ हमेशा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।